हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज सेशन। वेलकम, है ना। तो आज एक भगवत गीता का एक और श्लोक लेंगे। आज सैटरडे है ना, कल संडे है। कल हमारा डिस्कवरी असल का सेशन होगा, ठीक है। तो आज हम भगवत गीता से 16th चैप्टर से एक और श्लोक लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जस्ट वांटेड टू कंफर्म, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? कैन यू कंफर्म इट? वाई या यस लिख के? ओके, फाइन। तो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइन। तो आज का श्लोका नंबर क्या है भगवद गीता से? ये 16.19। जो आपके पास जो भगवद गीता है उसका 16th चैप्टर में जो 19th श्लोक है वो खोलिए। भगवद गीता में 16th चैप्टर में जो 19th श्लोक है वो खोलिए। दैट वी विल रीड टुडे। फाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग, आज का जो श्लोका डिस्कशन हो जाएगा तो आई हैव सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स टू डू। तो अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला सकते हैं। श्लोका डिस्कशन के बाद कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे लिखा है तान अहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेष्व एव योनिषु। तान अहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेष्व एव योनिषु। सो एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट? प्लीज रेज योर हैंड, है ना। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूँ, देन यू कैन रिसाइट। अगर कोई रिसाइट करना चाहता है ये श्लोक को तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। फाइन। सो यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूणां संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। तानाहं द्विषतः क्रूर संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है, पढ़िए। क्षिपाम्य क्षिपामि क्षिपामि अजस्रम अजस्रम अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। फाइन, विल गो टू नेक्स्ट हेलो। डिवोटी। हाँ, यस, आपका आवाज आया, थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। डिवाइन मतलब दैविक, डेमोनिक मतलब आसुरी, है ना। इसमें क्या क्या गुण होते हैं, देवताओं के गुण क्या होते हैं, राक्षसों के क्या गुण होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं
दोज हु आर एनवियस, है ना, एनवी मतलब जो है ना ईर्ष्या करते हैं, एंड मिस्चीवियस, हु आर द लोएस्ट अमंग मैन, जो सबसे नीच नीच कैटेगरी। I perpetually cast into the ocean of material existence into various demonic species of life. ये जब श्लोक बोलते हैं ना कृष्ण, बड़े गुस्से में रहते हैं एक्चुअली कृष्ण, और छोड़ूंगा नहीं मैं, धोऊंगा मैं, पकड़ के पीटूंगा मैं, ऐसा है, और पूरा गुस्से में ये श्लोक बोल रहे हैं कृष्ण। मैं उनको ना हमेशा नर्क भेज देता हूँ, पूरा हमेशा अनंत काल के लिए नर्क भेज देता हूँ, मैं राक्षस योनियों में भेज देता हूँ। तो I perpetually cast into the ocean of material existence, है ना। कृष्ण बहुत दयालु हैं, लेकिन क्या कभी कभी इतना हम जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चा इतना मस्ती करता है, इतना मस्ती करता है ना, माँ बोलती है अरे तुझे मार दूंगी है ना, माँ बोलती है मैं तुझे मार दूंगी जान से, लेकिन वो मूड नहीं है, मतलब वो भाव निकल रहा है। क्यों? जब माँ बोलती है मुझे जो मार दूंगी जान से, कहीं ना कहीं उतना ही इंटेंसिटी से वो ज्यादा प्रेम करती है, उतना केयर करती है, उतना जिम्मेदारी ले रही है ना। जैसे कभी कभी मैं देखता हूं, आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा, जब पिताजी मारते हैं ना, ज्यादा जोर से नहीं मारते, कभी कभी ना जब माँ मारती है ना, फिर देखती नहीं हो इधर उधर धाड़ धूड़ धाड़ धूड़, आपको भी लगे अरे ये माएगी क्या है, ऐसा क्यों मारने का, इतना मारती है। तो क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो माँ मारती है ना, वो एक अंदर इतना प्रेम होता है, इतना डर होता है कि यार मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर दे, बहुत ज्यादा प्रेम से फिर माँ मारती है ना। तो इसलिए मैंने ये क्यों बोला, जो होता क्या है कि वो जो गुस्सा है वो लिटरली गुस्सा नहीं है, वो गुस्से के प्रोपोर्शनली हमको प्रेम दिखाई दे रहा है, क्या ये सुनता नहीं मेरा बात को, है ना, वो पता चलता है। फिर यहाँ पे भी कृष्ण के साथ वही हो रहा है। तो कृष्ण बोल रहे हैं जो एनवियस हैं, जो मिस्चीवियस है, मेरा बात नहीं सुनते मैं छोड़ता नहीं उनको, है ना। यहाँ पे पर्पस में लिखा है the demonic person may not agree to accept the supremacy of the Lord, and it is fact that he may act according to his own will, but his next birth will depend upon the decision of supreme personality of Godhead and not on himself. आपका जो अगला जन्म होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे, कर्म डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो जो राक्षस हो तो उनको क्या लगता है कि अरे मैं ही मालिक हूं हर चीज का, है ना, मैं जो करूंगा, मैं जो चाहूंगा वो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट एक्सीडेंटल। यहाँ पे लिखा है राक्षस लोग क्या सोचते हैं कि अरे कुछ अगर गलती हो जाता है हमारे लाइफ में, कुछ बुरा हो जाता है तो एक्सीडेंटल है। नहीं, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो लॉ ऑफ कर्मा है ना। शास्त्र हमें बताता है कि वो लॉ ऑफ कर्मा है, वो एक्सीडेंटल नहीं है। फिर लिखा है as for the demonic it is clearly said here that they are perpetually put into the wombs of demons and thus they continue to be envious. perpetually का मतलब क्या होता है, eternally, है ना, eternally। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग अनंत काल से इस भौतिक जगत में पड़े हैं। भौतिक जगत में हम अनंत काल से हैं। आप बोलो क्या बात करो, हाँ, तो अभी हमें ये चांस मिला है ना। जैसे मान लो कोई जीवन भर के लिए जेल में है और उसको एक चांस मिलता है कि अरे जेल से बाहर निकलने का, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। तो हम परपेचुअली हम एनवियस हैं, तो इसलिए हम ये भौतिक जगत में ही पड़े हैं, इतने सालों से, उसका कोई गिनती नहीं है। तो अभी हमें ये चांस मिला है भक्ति करने का, तो अभी अच्छे से भक्ति करना है, प्रैक्टिस करना है, वापस जाना है। And thus they continue to be envious and the lowest of mankind. Such demonic species of men are held to be always full of lust, always violent and hateful and always unclean. The many kinds of hunters in the jungle are considered to belong to the demonic species of life. Full of lust. Full of lust का मतलब क्या है, हम भगवान के अकॉर्डिंगली एंजॉय करना नहीं चाहते, हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लस्ट। फिर ऑलवेज वायलेंट, हम हमेशा झगड़ना चाहते हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं हर चीज में झगड़ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी हो जाता है।
एनवियसनेस होता है तो क्या प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी हो जाता है। देखो सिंपल है, देखो जैसे दो आदमी हैं, एक बार क्या हुआ, ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप लोगों को समझ में आएगा। दो आदमी बस में चढ़ रहे थे गांव में, एक गांव में ऐसा हुआ। तो एक लड़का था, वो भी बस में चढ़ना चाहता था, और उसके साथ एक बूढ़ा भी था, वो भी बस में चढ़ना चाहता था। तो दोनों जब बस में चढ़ना चाहते थे ना, तो हमेशा जब भी एक बस आता था तो बहुत भीड़ होके आता था, तो दोनों झगड़ के अंदर चढ़ना चाहते थे। और होता क्या था, दोनों चढ़ नहीं पाते थे। पहला बस गया तो ठीक है, फिर दूसरा बस भी ऐसा चला गया। तो ये जवान लड़के ने गुस्से से बुड्ढे की तरफ देखा, मैं मार दूंगा तुझे। और बुड्ढा भी कम नहीं, वो भी बोलता तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। तीसरा बस आया, तीसरे बस में भी ऐसे ही हुआ, दोनों झगड़ के चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, दोनों नहीं चढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। तो दोनों भी इतना गुस्से से देखा वो लोग ने, बाप रे, देखो कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी चल रहा है। अब हुआ क्या, उधर से कोई तो एक आदमी गया, वो इस बुड्ढे को पहचानता था। वो बोला, अरे चाचा, आप इस गांव से है ना, आप इस घर से हैं? तो ये जो जवान लड़का था इसने सुन लिया, अरे ये तो मेरे ही गांव का बुड्ढा है। थोड़ा पास में गया और पूछा, ओए आप इस गांव में रहते हैं? तो बुड्ढा ने बोला, हाँ। अच्छा, किसके घर में है आप, कहाँ कहाँ से हैं? तो वो जो बुड्ढा था उसने जो नाम लिया वो इनके दादाजी के भाई लगते थे, है ना, सगे, मतलब अपने दादाजी के सगे भाई। और ये तो जवान लड़का, ये तो सिटी में रहता था, इसको तो पता ही नहीं था। अब हुआ क्या, देखो शॉकिंग, जैसे इनको पता चला ना कि ये मेरे दादाजी के भाई हैं, माय गॉड, पूरा दुनिया ही तो बदल गया। कैसे बदला सोचो। अगला बस जब आया तो ये लड़का क्या बोल रहा है, नहीं नहीं दादाजी आप जाइए, आप पहले चढ़िए। वो दादाजी क्या बोला, नहीं बेटा पहले आप चढ़िए, पहले आप चढ़िए। है ना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचो। पहले क्या हो रहा था, दोनों एनवियस थे, ईर्ष्या कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी था। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं था। लेकिन अभी दोनों में रिलेशन स्थापित हो गया, तो दोनों एक दूसरे को सेवा करने के मूड में, अभी लोगों को ईर्ष्या नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम समझ जाते हैं कि संसार का हर एक जीव भगवान का ही बच्चा है, तो हम सब भाई भाई हैं, तो हम सब कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। देखो आपका भाई अगर टॉपर हो जाता है कॉलेज में तो आपको बुरा नहीं लगता, आप पेड़े बांटते हैं। लेकिन कोई और टॉपर हो जाता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार ऐसा कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप नहीं है। तो जब सेंटर कृष्णा हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो डेमोनाइक टेंडेंसी है, वो दूर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कृष्णा को सेंटर में रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि कुछ अनाउंसमेंट थे, इंपॉर्टेंट 3 अनाउंसमेंट था। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट तो ये था, देन वी विल गो फॉर चैंटिंग। ठीक है, पहला अनाउंसमेंट तो ये था कि कल भी कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे मेल में, थैंक यू। आप लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं, पेंटिंग के, अलग अलग चीजों के। तो एक चीज मुझे ये बताना था कि देखिए आप लोग वीडियोस भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत हो जाइए। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप तो बोले थे चैनल में डालेंगे, इधर डालेंगे, उधर डालेंगे, आप तो कुछ करते नहीं, हम तो हो गया। देखो हमारा टेक्निकल टीम इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपकी वीडियोस को लेकर तुरंत हर चीज को, है ना, प्रोसेस करके डाल देगा, ऐसा नहीं है। हमारे भी टेक्निकल टीम में कुछ कमी लोग हैं, हमें भी समय लगता है। तो आप लोग ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, आप लोग एंगेज रहो बस। हमारा पर्पस ये था कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज रहे। तो आप लोग करके, रिकॉर्डिंग करके आप भेजते रहिए। व्हेनेवर वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी या टाइम होगा तो हम उसको डालते रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें बुरा नहीं मानना है। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि जैसे बहुत सारे लोग, है ना, कुछ लोग इस सेशन में नए भी होंगे। तो आज मुझे मेरे टेक्निकल टीम ने अनाउंस किया था कि रोज हमने वो डोनेशन का लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप, हमारे चैनल पे या क्लास में नए भी आते हैं, तो उनको कहीं अजीब न लगे या बुरा न लगे तो आप अनाउंसमेंट एक कर दीजिए। तो उसका भी अनाउंसमेंट ये था कि देखिए कुछ टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डोनेशन लेते हैं। तो आप लोगों ने उसमें लिखा भी रहेगा कि बहुत ही मिनिमल है वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वॉलंटरी है, वो फोर्सफुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे
ये प्रभु जी तो हमको लूट रहे हैं, हम नहीं आएंगे क्लास में। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना आप नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास आते रहिए, क्लास मिस मत कीजिए। अगर मान लो आप कहीं और डोनेशन ऑलरेडी दे रहे हैं और आपको लगेगा कि क्या प्रभु जी हर जगह डोनेशन कैसे देंगे हम, नहीं नहीं, आप कहीं और ऑलरेडी दे रहे हैं और ये ज्यादा हो जा रहा है तो आप वहीं पे दीजिए, आपके लोकल सेंटर में। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जहां जहां आपको लगता है कि आप वहां से कनेक्टेड हैं वहां पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फोर्सफुल नहीं है, वॉलंटरी है। इफ यू फील कंफर्टेबल आप दे सकते हैं। तो वो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है। तो ये अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए खास करके मैंने किया है कि कुछ कुछ लोग जो नए होंगे हमारे सेशन में, जो पिछले 15 दिन है ना या 1 महीने में आए होंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं, हम 1 महीने में एक बार लेते हैं ये, है ना, तो उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया। और लास्ट तीसरा अनाउंसमेंट ये है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मुझे कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट आया था कि उनको कुछ गर्ल्स प्रीचिंग चालू करना था, है ना। तो गर्ल्स प्रीचिंग चालू करना था तो उनको कुछ आइडियाज चाहिए थे, कुछ पोस्टर्स चाहिए थे, कुछ टॉपिक्स चाहिए थे। तो अभी मुझे तो उसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि हमारे इस ऑनलाइन कम्युनिटी से ही क्यों ना गाइडेंस ले लें, है ना। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे जैसे गर्ल्स हैं, है ना, जैसे माता जी हैं, प्रभु जी लोग भी, आप लोग भी कोई ना कोई मंदिर से जुड़े होंगे, आप लोग भी व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतने जगह से जुड़े हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ ऑलरेडी जानते हैं, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, है ना, कुछ पोस्टर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, है ना, कुछ भी गर्ल्स प्रीचिंग रिलेटेड या माता जी प्रीचिंग से रिलेटेड कुछ भी, इस्कॉन का कुछ पोस्टर है या आपके इस्कॉन सेंटर में कुछ ऐसा हो रहा हो ऑलरेडी, अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि ऐसा पर्सनली मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग सिर्फ यूथ बॉयज प्रीचिंग करते हैं, है ना। तो लेकिन माता जी प्रीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ये हमारा कम्युनिटी काफी बड़ा है, तो ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो हेल्प मी। तो मेरा मेल आईडी मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे मेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। मोस्टली शायद सबके पास होगा, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे मांग लीजिए, है ना। तो आप लोग उसमें मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी पोस्टर हो, तो मैं सिर्फ रिपीट ये करूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी पोस्टर है या टॉपिक है, कुछ क्रिएटिव आइडिया है गर्ल्स प्रीचिंग के बारे में, उनको डेवलप, है ना, उनका कल्टीवेशन के बारे में, तो आप लोग मुझे उसका डिटेल्स या डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग अपना अपना फीडबैक निकालिए, है ना। हम लोग 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करने वाले हैं, है ना। और चैंटिंग के बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। जब आप चैंटिंग करते हैं तो यस, कुछ लोग मेरा मेल आईडी मांग रहे हैं, जस्ट आई विल टाइप माय मेल आईडी एंड देन वी विल गो फॉर चैंटिंग। में भी शायद नहीं है आप लोगों के पास। यस, मैंने आपको मेरा मेल आईडी भेज दिया है। तो फॉर एनी फर्दर कम्युनिकेशन आप इसमें, मतलब इससे रिलेटेड अगर कुछ भेजना है तो आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। फाइन। तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, उसके पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट मंत्र गाते हैं। तो एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? आप लोग हैंड रेस कीजिए, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, देन यू कैन रिसाइट, ओके। यस, आप रिसाइट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अच्छा, ये तो बिजी हो गया लगता है, ठीक है, किसी दूसरे डिवोटी को। यस, आप। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू। अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, देन विल टेक सम क्वेश्चन, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन चैंट नाइसली और ध्यान से सुनिए। 108 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर चैंटिंग विथ मी। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन, वी विल गो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यस यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। मेरे पास दो सवाल हैं। पहला सवाल यह कि क्या गृहस्थ भी दीक्षा लेते हैं क्या? हम्म, और अच्छा प्रभु जी, लेते हैं तो उनका मतलब क्या, कैसे क्या रहता है सीन, मतलब क्या फॉलो करते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। नहीं, सेम चीज। मतलब जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता दीक्षा में, है ना। अच्छा प्रभु। दीक्षा तो सब लेते हैं और सेम चीज होता है, कुछ भी अलग नहीं। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम हाँ शुद्ध नाम कब लेंगे? हाँ, देखो शुद्ध नाम कब लेंगे, मतलब अभी देखो आप प्रोसेस में है ना। तो अभी आप जैसे अभी आप बीमार है ना, तो इसीलिए वही अभी चैंटिंग कर रहे हैं तो शायद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चैंटिंग करते 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 जब सारे अनर्थ छूट जाएंगे तो शुद्ध नाम लेंगे फिर। तो अनर्थ अनर्थ निवृत्ति एक स्टेज होता है जहाँ पे हमारा धुलाई हो रहा है साफ सफाई हो रहा है। जब पूरा साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो शुद्ध नाम लेंगे। ठीक है, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स पे एक डिवोटी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रभु जी, ये जो आप डोनेशन बोल रहे हैं क्या एवरी मंथ देना है क्या? देखो हमने ये एवरी मंथ रखा है क्योंकि हमारे पास, जैसे हमने पहले भी कभी डिक्लेयर किया था कि टेक्निकल जो हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जूम का या अलग अलग चीज़ों का, तो उसमें कैसा एवरी मंथ हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको एवरी मंथ 50 रुपीज एवरी मंथ रखे थे। लेकिन जैसे कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि नहीं एवरी मंथ नहीं, ये मंथ दे देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझो कि अरे ये मंथ दे दिया तो अगले महीने भी देना पड़ेगा, अगले महीने भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर देंगे तो और अच्छी बात है। एवरी मंथ अगर रेगुलर आप देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी दे पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जितना आप दे पाएंगे उतना, जितना आपकी शक्ति हो उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था बस कि जो हम लोग महाभारत में हमें देखे हैं कि श्री कृष्ण जी जो है वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि उनको मृत्यु नहीं हो आएगा। तो क्या वो अभी भी जीवित हैं धरती पे? हाँ, वो जीवित है। कहाँ पे? क्वेश्चन अच्छा है ठीक है ठीक है। देखो
कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है ना, वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स मतलब उसको आप देख नहीं सकते है ना। तो हर चीज अगर आप देख सकते थे तो सिंपल है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी व्यासदेव जी भी हैं क्या? हाँ व्यासदेव जी भी हैं। बाप रे कहाँ पे है? तो ऐसा नहीं यार, कहाँ पे तो चलो टिकट निकाल के गए, ये क्या माँ पार्क थोड़ी है कि हाँ चलो टिकट निकाल के गए पार्क में देख के आ गए अश्वत्थामा हेलो हाय। नहीं आप नहीं देख सकते, क्योंकि उनका डायमेंशन अलग होगा, है ना। तो वो अगर इतना अगर उनको वरदान मिला है या जो भी श्राप मिला है, तो उसके हिसाब से उनका जो स्टाइल है वो अलग होगा, है ना। जैसे एक चींटी, एक चींटी देखो, चींटी है इंसान भी है, लेकिन चींटी इंसान को देख सकता है क्या? नहीं। हाँ चींटी बोलेगा ऐसा भी कोई जानवर होता है क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं। लेकिन चींटी हमारे नखून के कोने में ही फिट होता है वो, तो उसको पता भी नहीं रहेगा वो किसके नखून में है। वो बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार के नखून में है कि एक भिखारी के नखून में, उसको पता ही नहीं रहेगा, है ना। तो सिंपल है कि हम कैसे उस डायमेंशन को नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए, लेकिन ये फैक्ट है कि वो चिरंजीवी है। ठीक है। जी जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल है कि जो हम मतलब माला जपने के क्या नियम होते हैं? माला जपने का कोई नियम नहीं होता। एक ही नियम मतलब होता है कि आप जब चैंटिंग करेंगे तो सुनना चाहिए आप, अच्छा, बस। मतलब हम जो चैंट कर रहे हैं वो आवाज आनी चाहिए, और अगर हमारे पास हाँ माला ही ना हो तो? हाँ, माला नहीं हो तो आपके आजू बाजू कोई इस्कॉन मंदिर है तो खरीद लीजिए वहां पे एक जाके, है ना। अच्छा, मतलब अगर ऐसा मान लो जरूरी? क्या क्या? जी, मतलब ऐसा जरूरी होता है कि माला खरीदनी जरूरी होती है? नहीं, जैसे माना हम ड्राइव कर रहे हैं हाँ तो आप और हम काउंटर पे भी चाहते कर हैं कि हम सकते हैं। चैंट करें। अच्छा अच्छा। काउंटर पे कीजिए, देखो मतलब काउंटिंग बहुत जरूरी जी, है ना। काउंटिंग ठीक है। संख्या पूर्व, शास्त्र बोलता है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, मतलब देखो एक जी होता है कि जैसे कुछ लोग है ना हमारे इंडिया में खास करके ऐसे अद्भुत जीव मिलते हैं आपको, बोलते हैं अरे भैया अरे पंडित जी हमारे मुंह में तो 24 घंटा नाम चलता है। हाँ, हमारे हृदय में राम जी हैं, हम राम नाम तो चलता ही रहता है, हम कपड़ा धोते समय राम नाम लेते हैं, ऑफिस जाते समय राम नाम लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब भी मिल जाते हैं हम राम का नाम लेते हैं। बोले, अरे ये ऐसा वाला प्रोसेस सही है, लेकिन इसको हम गिनते नहीं है। आप बोलेंगे गुरु जी ऐसे कैसे? नहीं, लव प्रेम का मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है ना, डेडिकेशन होता है। अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उसका एक फिक्स काउंट पहले फिक्स करो। आप बोलेंगे प्रभु जी कभी कभी हम 16 माला करते हैं, कभी कभी 32 माला करते हैं, और कभी कभी करते ही नहीं है, तो फिर क्या माना जाएगा पता है? जो भी आपका लिस्ट है उसको गिना जाएगा। कभी कभी करते ही नहीं है ना, मतलब आप जीरो माला करते हैं, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो भगवान क्या सोचेंगे, ये गया गुजरा आदमी ये क्या भक्ति करेगा, है ना। एक करो लेकिन फिक्स करो, उसको बोलते हैं डेडिकेशन, उसको बोलते हैं प्रेम, और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना। तो इसलिए काउंटिंग बहुत जरूरी है, माला करते समय काउंटिंग बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे हम ड्राइविंग कर रहे थे, हम 1 घंटा ड्राइविंग किए और 1 घंटा हम गाते चले गए। नहीं नहीं, उसको थोड़ी आप माला जप करेंगे, नहीं, वो अच्छी बात है करनी चाहिए, लेकिन उसको उसको हम जप नहीं बोलेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस बताइए। तो मेरी आवाज हरे आ रही कृष्णा। है ना? हाँ आवाज आ रहा है, बताइए ना। हाँ प्रभु। प्रभु मतलब 16 माला करना जरूरी है? 16 माला करना जरूरी है, लेकिन 16 माला तुरंत नहीं कर सकते। अगर आप नए डिवोटी हैं तो थोड़ा थोड़ा करके चालू कीजिए, लेकिन 16 माला कंपलसरी है। ठीक है।
आप ऐसा नहीं बोल सकते और प्रभु प्रभु जी, एक और सवाल हम न हम पिछले 15 साल से इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, लेकिन हम एक माला करते हैं प्रभु जी एवरी डे। अच्छा, तो कुछ हुआ नहीं प्रभु जी, 15 साल बर्बाद कर दिए आप, मंदिर जा रहे हैं आप क्योंकि 16 माला नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नए डिवोटी हैं तो चलेगा, चालू कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 साल 2 साल जैसे बढ़ता जा रहा है तो माला भी बढ़ना चाहिए और 16 हमें रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, प्रभु एक और सवाल था, मतलब बताइए। जो हम लोग चैंटिंग करते 108 बारी की उससे जाता है क्यों? 108 बहुत ऑस्पिशियस काउंट रहता है, हमारे उपनिषद 108 होते हैं, है ना। जो भगवान की गोपियां होती हैं वो भी 108 है, तो 108 हमारे शास्त्रों में बहुत ही ऑस्पिशियस काउंट बोला गया है। तो वो भगवान ने डिसाइड किया है, 108 बार हमें चैंटिंग करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, पूछो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो जो आपने आज बोला था उसके लिए सजेशन था, एक मतलब गर्ल्स की प्रीचिंग के लिए। तो जो हाँ मेरे पास का इस्कॉन सेंटर है वहां पे जैसे हम जाते हैं तो हर मतलब 7 संडेज का एक वो चला हुआ है पूरा। तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब वही है, डिवाइस कोर्स ही है, वो गर्ल्स के लिए अच्छा। ही है पूरा, और 14 अबव गर्ल्स के लिए है। तो उसमें हमें पूरी तरीके से वही टॉपिक समझाए जाते हैं। अभी कल भी हम जाएंगे, तो क्या कहते हैं, जैसे आप करा रहे हैं वैसे ही उनके लिए। तो मेरा नहीं, यही था, जैसे हमें वो मिल सही है एक्चुअली। नहीं, मतलब वो आपका तो कुछ और हाँ, करेक्ट। उसमें। मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे एक्चुअली अच्छा, ऐसा चीज चाहिए था, जैसे अगर उसके कुछ पोस्टर्स हैं आपके पास, उसका देखो सिंपल है, अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा है मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ रहेगा, पब्लिसिटी हुआ रहेगा, या किसी को भेजा रहेगा व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट के ग्रुप। लिए। जी प्रभु जी, हाँ, ठीक। है ना। तो तो उसका कुछ पोस्टर्स प्रभु जी बनाए हम थे वो उसकी, लोग ने। जी प्रभु जी है उसकी एक वीडियो, तो मैं क्या वो शेयर कर सकती हूँ एडमिन को? नहीं, वीडियो तो ठीक है, वीडियो आप शेयर कर दीजिए, उसी वो मेल आईडी पे शेयर कर दीजिए। कुछ पोस्टर्स बनाए थे क्या, पोस्टर्स हो या टॉपिक उसका कुछ डाला था? प्रभु नहीं, जी ऐसा कुछ। पोस्टर्स तो हर संडे के मतलब टॉपिक के हिसाब से आते हैं, जैसे कल के उसके लिए ओ है। ऐसा क्या, ओके ओके। पूरा पूरा जो पूरे प्रोग्राम का कोई ऐसा एक पोस्टर नहीं था। प्रभु जी मैं सर्च करूंगी, शायद से था, ठीक है, शायद से। मतलब सी कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसा सिंपल है। देखो, एक पोस्टर मुझे बनाना है, वो वही जो उनको देना है कि ताकि उस नेचुरली उस पोस्टर को देख के गर्ल्स को ये लगना चाहिए कि अरे ये हमारा प्रोग्राम है। और प्रभु देखो जी अभी खुद भी बना के शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, यस यस, अगर आप में अगर कुछ टैलेंट है, आप खुद आइडियाज लगा सकते हैं, आप कुछ पोस्टर बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ना। ठीक अगर है, आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं, उस टॉपिक के ऊपर कुछ बना सकते हैं तो और अच्छी बात, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, यस बताइए। हाँ, हरे कृष्णा, यस। हाँ, हरि बोल। आवाज नहीं आ रहा शायद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, संकेत दिस साइड। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, हाँ अभी आ रहा है, बताइए। हाँ अच्छा, थैंक यू। वेल एक्चुअली मैं है ना, मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एंड मैं कॉलेज भी परस्यू करता हूँ। समटाइम्स आई गो टू इस्कॉन। मेरे से हर रोज नहीं जाया जाता बिकॉज वर्क एंड कॉलेज नहीं हो पाता है। समहाउ मैं अभी इस क्लास में कनेक्ट हुआ हूँ ऑनलाइन, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। वहाँ पे भी डिवोटीज वगैरह जो है काउंसलर है, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सेशंस होते हैं, बट इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है बिकॉज सैटरडे संडे 2 ही दिन जाता हूँ मैं। मुझे ये सारा का सारा स्टार्ट करना है फिर से। लाइक आई यूज टू रीड गीता जब भी मेरा मन करता है, जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ। बट स्टार्ट होना चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। ओह ग्रेट, पुणे में कहाँ से? पुणे में विमान नगर। आई थिंक आप मराठी है, आपके हिंदी में एक्सेंट है। एक्चुअली क्या है ना, मैं हर जगह मेरे एक्सेंट में आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा गांव उड़ीसा है, लेकिन मैं बचपन से महाराष्ट्र में रुका हूँ, तो आपको मराठी भी थोड़ा मिलेगा, उड़िया भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, अंग्रेजी भी मिलेगा, सब थोड़ा। अपना कोई भी वही भाषा अच्छा नहीं है तो वही सी, बट अच्छा है। मैं पुणे रेगुलर जाता हूँ, तो समटाइम्स वी कैन मीट देयर। अगर मैं कभी आया तो मैं आपसे मिलता हूँ पुणे में। बट अरे यहाँ श्योर। पे अभी अगर आपके पास शाम को अगर टाइम है रेगुलरली, तो आप इस क्लास में रेगुलर आइए, ठीक है। ये तो करूंगा मैं। अब समहाउ कनेक्ट हुआ, बट आपका अभी 16 चैप्टर चल रहा है। मुझे फ्रॉम फर्स्ट स्टार्ट करना है एक प्रॉपर वे में, ऐसा दूसरा ठीक, कोई आप सिर्फ इतना देखो, मैं हमेशा मेरे सारे ऑडियंस को मैं एक ही चीज बोलता हूँ
कि देखो हमारा जो ये क्लासेस चल रहे हैं ना, इसको आप ऐसा मत मानिए कि प्रभु जी हमको पहले से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज भी अगर आए हैं तो कोई चिंता मत कीजिए। आप आज भी आए हैं, आप क्लास अटेंड करते रहिए, आपको सारा बेसिक से लेके ऊपर तक सारा नॉलेज मिलेगा। हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन इतने बढ़िया होते हैं, ऊपर से लेके नीचे आके पीछे इतने वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, है ना, हाँ श्लोक का सब, तो आपको सारा ज्ञान मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप आते रहिए रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। क्लास में तो ऑब्वियस मैं ज्वाइन करूंगा। ये परफेक्ट टाइम है मेरे लिए, बिकॉज ऑफिस भी नहीं रहता यस है ना कॉलेज रहता है, तो ठीक है, सुटेबल टाइमिंग है। और मंदिर फाइन। कैसे जाना, टेम्पल में जाता हूँ हर बार, बट सैटरडे संडे वहां पर भी कंटिन्यूस क्लासेस नहीं कर पाता अटेंड। वहां पे भी उन्होंने ठीक बताया कि आप फिर कैसे कर सकते हो, तो स्टिल समाउ ठीक नहीं मैनेज हो पाता। अगर आप पुणे में है चलेगा। तो आपको पता है आप क्या कीजिए, आप टेम्पल। क्लासेस आते रहिए। मैं अभी तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा होप लग रहा है कि सितंबर में शायद मैं आ जाऊंगा पुणे एक बार, कुछ 4-5 दिन के लिए। तो मैं अगर आऊंगा तो मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। श्योर श्योर, हरे डेफिनेटली। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू। यस बताइए। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कान्हा जी मोरपंख क्यों धारण करते हैं? ओए होए होए इसका तो मेरे को भी पूरा फिलोसॉफिकल रीजन तो मेरे को भी नहीं पता शायद, लेकिन कहीं ना कहीं मोर ना बहुत प्योर प्योर बर्ड है। जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, आई डोंट नो एग्जैक्ट, मैं आपको फिलोसॉफिकल रीजन नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ पीकॉक एक बहुत प्योर बर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्योरिटी आता है कि पीकॉक कभी संग नहीं करता, है ना। अच्छा। तो पीकॉक कभी संग नहीं करता, फीमेल, मेल और फीमेल पीकॉक कभी संग नहीं करते। तो फिर उनका जो प्रोजेनी होता है वो एक अलग स्पेशल तरीके से होता है, दैट यू कैन सर्च ऑन गूगल, या आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। अच्छा। तो इसलिए उससे उसका प्योरिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए वो जो मोर पंख है ना, जनरली कृष्ण बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक हरे है। कृष्ण। और दूसरा क्वेश्चन ये था, तो हम माला करते हैं तो उसकी काउंटिंग करते हैं, बट आपके पास ये हरे कृष्णा वाली या राधा रानी वाली, तो अगर ऐसा कुछ है कि वो हमें बैग में ही करना चाहिए या फिर हम डायरेक्ट भी करें तो भी चलेगा, खुले में भी नहीं, आप करें तो चलेगा ऐसा? आप खुले में भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बैग रहता तो क्या अच्छा रहता है, कहीं पे भी रख सकते हैं आप कंफर्टेबली, है ना। अच्छा। अच्छा ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्रील हरे, प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। बताइए। प्रभु जी, आपने पिछले कई अपने सेशन में बताया था पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, कि राधा रानी के विग्रह में उनके चरणों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमने इतने भक्ति में अभी एडवांस नहीं हुए हैं, तो हम उनको मतलब गलत नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण भगवान तो परम भगवान है, और मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान को जो भी देखता है उसके हजारों काम मुक वो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो राधा रानी तो कृष्ण भगवान से भी सुंदर है, तो उनको देखने से तो और काम नष्ट होने चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? प्रॉब्लम क्या होता है ना, वही तो, एक्चुअली आप जो फिलोसफी बताए वो परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है पता नहीं वो काम क्यों नहीं करता। है ना। बहुत शॉकिंग चीज है ना। देखो, आपने जो फिलोसफी बताया परफेक्ट फिलोसफी है, लेकिन काम क्यों नहीं करता, पता है ना। नहीं। देखो अभी एक्चुअली मेरे को ऐसे बहुत यूथ मिले, पता है, ट्रस्ट मी आई टेल यू, क्योंकि मैं इतने साल अभी हो गया, 2012 से मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसे बहुत यूथ मिले जिसने मुझे ये फ्रैंकली बताया है कि प्रभु जी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है राधा रानी को देखने में। सोचो, मतलब मैं फिर उनको सजेस्ट करता हूँ कि अरे, तो फिर आपके लिए गौर निताई है, आपके लिए जगन्नाथ जी हैं, आपके लिए सुभद्रा मैया है, आपके लिए बलदेव जी हैं। आप कृष्णा को देखिए, आप राधा रानी को मत देखिए। क्या होता है ना कि आपने जो फिलोसफी बोला बहुत बढ़िया है कि हम देखने से अच्छा है, लेकिन वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो फिलोसफी है थोड़े देर बाद काम करेगा, थोड़े देर बाद काम करेगा। मतलब हमारा जो इनिशियल प्यूरिटी है ना, वो थोड़ा आना चाहिए बाय चैंटिंग। हमारा जब चैंटिंग से प्यूरिटी नहीं आएगा तभी हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
चैंटिंग से जब थोड़े प्योर लेवल पे पहुंचेंगे उसके बाद हमारा वो काम करना चालू करेगा। जैसे जब आप रासलीला का जो श्लोक पढ़ेंगे तो उधर बोला जाता है, जो भक्त कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रासलीला हो रहा है उसको सुनेगा तो उसकी काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। ये भागवतम का श्लोक है, आपको मैं अभी बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो 5 चैप्टर सामने आता है ना तो नष्ट नहीं होता है, ज्यादा निकलता है बाहर। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे, फिर श्लोक काम नहीं आ रहा? नहीं, क्यों काम नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो श्लोक एप्लीकेबल कब है, आचार्य बोलते हैं थोड़ा तो प्यूरिटी चाहिए ना वो श्लोक पढ़ने के लिए, वो पास टाइम पढ़ने के लिए। आपके अंदर कुछ भी प्यूरिटी नहीं है, हम इतने गिरे हुए हैं कि हम उसको अभी छू भी नहीं सकते। तो अभी क्या करना है, फिर पहले चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, एटलीस्ट इस लेवल पे तो आ जाओ कि श्लोक का एप्लीकेशन कर पाए। फिर जैसे देखो एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। देखो कहीं ना कहीं जब मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ता हूँ तो वो मैं पढ़ता हूँ, मैं मेरे नए स्टूडेंट्स को नहीं देता उसको पढ़ने के लिए, है ना। आप बोले प्रभु जी आप चीटिंग करते हैं, प्रभु जी ऐसा कौन सा चैप्टर है बताइए हम भी पढ़ेंगे। नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि वो चैप्टर सिर्फ हम समझ सकते हैं। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आप घमंड कर रहे हैं। नहीं, घमंड नहीं, अभी 10 साल हो गया तो थोड़ा सा फिलोसॉफी क्लियर हुआ है, कुछ तो थोड़ा माला करके हम भी थोड़ा आगे बढ़े हैं तो हम समझ पाते हैं। अगर मान लो कोई नया आया है, 1 माला 2 माला करता है, उसको वो चैप्टर पढ़ा दो, वो भक्ति ही छोड़ देगा। बोले अरे ये सब क्या पढ़ा रहे, नहीं हम नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे। अभी कुछ ऐसे सीनियर भक्त होते हैं जो सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, हम नहीं समझ सकते। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम प्यूरिटी, है ना, उस लेवल में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपने जो फिलोसॉफी बोला उसको एप्लीकेबल करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, है ना। तो वो जो आएगा वो चैंटिंग से आएगा, ठीक है। अच्छा, तो प्रभु हरे कितना कृष्ण। समय लग सकता है उस स्तर तक पहुंचने के लिए? नहीं, आपका वो तो डिपेंड करता है कि आपका चैंटिंग में इंटेंसिटी क्या है। अगर आप अच्छे से चैंटिंग करते हैं तो शायद 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे गोलोक। लेकिन आप अच्छे से चैंटिंग नहीं करते हैं तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हजारों करोड़ों साल करोड़ों जन्म आप जप करो, कुछ नहीं होने वाला अगर आड़ा टेढ़ा जप करेंगे तो। लेकिन सिंसियरली जप करोगे, एक भगवान का नाम काफी है। तो प्रभु ठीक जी है? जप में मतलब जैसे कि 7 मिनट आप बोलते हो, तो अगर हम 10 मिनट भी करें आराम से, मतलब थोड़ा, तो उसमें टाइम प्रॉब्लम नहीं मैटर करता है प्रभु जी टाइम नहीं मैटर करता है। मैटर क्या करता है कि हमारे हाथ का इमोशन कितना बाहर आ रहा है। देखो शुरुआत में जब जब मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि सुनना चाहिए, तो आपको क्या लगता रहेगा, अरे बढ़िया यार खाली सुनो हो जाएगा। नहीं 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 वो तो हम सब नए भक्त है ना, मैं भी नया भक्त हूँ, हम लोग सब नए भक्त हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार सुनो ध्यान से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली सुनते सुनते हो जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं भाव भी तो होना चाहिए, है ना। तो भाव भी कहीं ना कहीं हाथ में होना चाहिए। लेकिन हम इतने अपराध करते हैं, हम इतने अपराध करते हैं, तो फिर कैसे हम बताइए चैंटिंग अच्छा कर पाएंगे, है ना। जैसे अभी देखो, अभी मैं बैठ के क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे खिड़की से अगर पिक्चर का गाना बजा, डीजे बजा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मेरा मन तुरंत उधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मेरा भक्ति में मन नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम अपराध कर रहे हैं। तो इसलिए प्योर नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो जैसे एक भक्त बता रहे थे प्योर नाम कैसे लेंगे, प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। जब 1 साल 2 साल सालों साल बीतेगा, टाइम नहीं, प्रैक्टिस करो, उत्साह निश्चय धैर्य रखो, प्रैक्टिस करते रहो, भगवान पक्का मर्सी देंगे, कृपा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताओ। मेरा क्वेश्चन था कि योग माया और महामाया में क्या डिफरेंस है? योग माया और महामाया अगर हमारे लिए आप पूछ रहे हैं तो योग माया हमारी माँ है और महामाया हमारे ट्यूशन टीचर, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो आपकी ट्यूशन टीचर और माँ में जो डिफरेंस होता है वो है ना। तो ट्यूशन टीचर आपको ट्रेनिंग देती है सुधारने के लिए, और माँ आपको प्रेम करती है। तो योग माया राधा रानी है
और महामाया दुर्गा देवी। ठीक है। और योग माया सुभद्रा माता भी है ना? योग माया, देखो योग माया हर वो है जो भगवान के इंटरनल पोटेंसी है। इंटरनल पोटेंसी मतलब जैसे सुभद्रा हो गए, या जो भी गोलोक से है ना, वृंदावन में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, वो सब भगवान के इंटरनल पोटेंसी में आते हैं। जैसे गोपियां हो गई, वो भी इंटरनल पोटेंसी में आती हैं। लेकिन दुर्गा देवी जो मटेरियल वर्ल्ड को संभालती हैं, वो महामाया होता है। ठीक है। प्रभु जी, और एक था क्वेश्चन कि दीक्षा हाँ के बाद बताइए। नया नाम क्यों दिया जाता है? नया नाम जो दिया जाता है वो भगवान का नाम होता है। जैसे देखो, मेरा नाम है मणि किशोर दास, लेकिन मेरा मटेरियल नेम था मनोज चौधरी, है ना। तो अभी मनोज चौधरी, इसको जब नाम याद भी कोई करेगा तो कितना मटेरियलिस्टिक लगता नहीं, छी कितना गंदा नाम है। मनोज और चौधरी, इसमें कहाँ है, इसमें कुछ भगवान ही नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, ठीक मटेरियल नेम है। लेकिन मणि किशोर दास, मणि किशोर दास का मतलब क्या है? मणि किशोर, मणि किशोर जैसे मेरे गुरु ने मुझे लिख के बताया था, मणि मतलब ज्वेल, किशोर मतलब जब कृष्णा 16 साल के उम्र के होते हैं, टीन एज्ड कृष्णा, तो कृष्णा जो 16 साल के होते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं कृष्णा। तो कृष्णा वो मणि की तरह दिखते हैं, है ना, तो वो मणि किशोर है। तो वो मणि किशोर जो है कृष्णा, उनका मैं दास हूँ, है ना, आई एम सर्वेंट ऑफ दैट कृष्णा। तो मणि किशोर दास, जब कोई मुझे बोलता है मणि किशोर दास, तो मुझे तुरंत याद आया, अरे हाँ यार, मैं तो कृष्ण का सर्वेंट हूँ। तो इसलिए हमारा नाम बदलता है, और क्योंकि हम सबको भौतिक नाम मिलता जाता है ना, तो भौतिक नाम हमें भुला दिया जाता है, और आध्यात्मिक नाम हमें याद दिलाया जाता है कि आप भगवान के दास हैं। ठीक है। ओके। अब प्रभु हरे जी, और एक था क्वेश्चन कि वो नाम हाँ। किस बेसिस पे रखा जाता है? वो क्या थोड़ा, ऐसा कुछ वो तो नहीं है? आपके गुरु डिसाइड करते हैं। एक्चुअली कोशिश किया जाता है कि आपके नेचर के हिसाब से दिया जाए, है ना, मैक्सिमम कोशिश किया जाता है। लेकिन वो हम हमें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। अभी गुरु के पास जाके ये नहीं बोलना है मुझे ना ये नाम पसंद है, मुझे ये नाम दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु डिसाइड करते हैं। अभी मुझे थोड़ी पता था कि ये नाम मुझे मिलेगा, लेकिन नहीं, तो हमको जो नाम मिलेगा हम, क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है नाम में? दास। तो हमें दास पे फोकस करना चाहिए, और दास सबका कॉमन होता है ना। इस्कॉन में जितने भी भक्त होते हैं, सबका दास कॉमन रहता है। तो नाम कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली सब तो कृष्णा ही, तो हम उनके दास हैं। ठीक है। प्रभु जी, और एक था छोटा सा क्वेश्चन कि इस्कॉन का जो सिंबल है ना, उसका अर्थ क्या है? इतना डिटेल में तो मैंने भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो अभी उधर तो लोटस जैसा दिखता है कुछ, तो लोटस हाँ है, हाँ। तिलक है, तो होगा, है ना। लोटस इज वेरी ऑस्पिशियस फ्लावर, तो इसलिए शायद, क्योंकि भगवान का हर बॉडी का हर पार्ट कमल से कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए शायद लोटस रखा है। ओके, ठीक है। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि गोलोक और वैकुंठ में क्या डिफरेंस है? गोलोक और वैकुंठ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जैसे हमारे पापा अगर घर पे रहेंगे तो घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, और पापा ऑफिस में रहेंगे तो कैसा रहेगा, है ना। देखो, पापा अगर ऑफिस में हैं, जैसे मान लो आपके पिताजी अगर कोई बड़े कंपनी के मालिक हैं, तो पिताजी कंपनी में रहेंगे तो कंपनी भी पिताजी गई है, और घर पे रहेंगे तो घर भी पिताजी गई है। लेकिन घर पे कैसे रहेंगे और कंपनी में कैसे रहेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। तो घर पे जब पापा रहेंगे तो आप जाके गोद में बैठ जाएंगे, है ना, कान मरोड़ देंगे, दो चार गालियां भी दे देंगे पिताजी को। लेकिन जब ऑफिस में रहेंगे पिताजी, तो क्योंकि पिताजी सूट बूट में पूरा पॉलिश्ड फॉर्मल्स में रहेंगे, और पिताजी अगर बैठे भी रहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा तो फॉर्मल होगा ना वो रिलेशनशिप। तो गोलोक और वृंदावन, गोलोक और वैकुंठ में इतना ही डिफरेंस। वैकुंठ में भगवान जब रहते हैं तो लोग आरती उतारते हैं और ग्लोरीज गाते हैं और हरि बोल सब चलता रहता है। लेकिन गोलोक, गोलोक अलग है। गोलोक में कृष्ण को घोड़ा बना के कृष्ण के ऊपर ही बैठ जाते हैं, है ना। तो यशोदा मैया पीट पीट के खिलाती रहती है कृष्ण को, "ए, खा खा खा"। तो वैकुंठ इज फॉर्मल एंड, बट दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन दोनों का जो रस है वो अलग है। ठीक है। हरे कृष्ण। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। हाँ। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चंस थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हाँ।
तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे होता है ना, घर में फैमिली में किसी की डेथ होती है या कोई न्यूबॉर्न होता है, तो कहते हैं उस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए कुछ दिन के लिए, 11 डेज 13 हाँ डेज। तो हाँ। ये चीज तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हम भगवान की भक्ति क्यों छोड़े, पूजा नहीं, ना ऐसा करना है? ये एक्चुअली इनवैलिड है। ये जो लॉजिक है ये गलत है कि जैसे कोई पैदा होता है या कोई मरता है तो हम नहीं करना चाहिए भक्ति। भक्ति तो हम फुल फ्लेज में करते हैं, भक्ति तो पूरा करते हैं। लेकिन रिचुअल कुछ और है, कॉन्सेप्ट कुछ और है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें भगवान का पर्सनल सेवा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी इनऑस्पिशियस बोला जाता है उसको। जी 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 तो किसी का डेथ हो जाता है, किसी का बर्थ होता है, तो वो एक इनऑस्पिशियस बोला जाता है। जी इनऑस्पिशियस मतलब बर्थ मतलब इनऑस्पिशियस होता है ना। एक जीव जी को बेचारा भौतिक जगत में परेशान हो रहा है, वो डेथ भी एक इनऑस्पिशियस चीज है। तो कहने जी का मतलब क्या, ये सब इनऑस्पिशियस चीजों से हम एसोसिएटेड हैं, तो हम जी कंटेमिनेटेड स्टेट में रहते हैं, तो हमें भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए। जी लेकिन हमें भक्ति करना चाहिए। भक्ति करना चाहिए मतलब हम नाम जप कर सकते हैं, हम क्लास सुन सकते हैं, हम गीता भागवत पढ़ सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है। जी। मतलब प्रभु जी ये रूल चैंटिंग के लिए वैलिड नहीं होता है ना? नहीं नहीं, चैंटिंग के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं। आपको पूरा फुल उल्टा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा, जी है ना, ज्यादा प्योरिटी आना चाहिए। ठीक जी है। प्रभु जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। बिल्कुल तो नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब हरे कृष्णा, बताइए। देखा जाता है कि मतलब जो भक्त होते हैं या जो ज्यादा भक्ति करते हैं उन्हें मतलब कष्ट ज्यादा मिलती है। तो ऐसा हम इसलिए होता है मतलब क्योंकि उनके मतलब जितने बुरे कर्म है उनकी सजा मिल रही है इस जन्म में, और नेक्स्ट जन्म से भगवान उन्हें मतलब स्वीकार कर रहे हैं भक्त के रूप में। तो ऐसा इसलिए होता है क्या? मतलब ज्यादा पेन क्यों मिलता है, आप ये बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जो बुरे कर्म करते हैं उनका फल उन्हें मिलता ही है। तो अगर इसी जन्म में मिल जा रहा है तो नेक्स्ट जन्म से तो कुछ अच्छा ही नहीं, होगा ऐसा ना। नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल है। भगवान क्या करता है ना, जब भगवान किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान एक श्लोक बोलते हैं, भागवतम में बोलते हैं, तस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। तो भगवान बोलते हैं, जब मैं बहुत प्रेम करता हूँ ना किसी से, तो सबसे पहला चीज क्या करता हूँ, उसके सारे मटेरियल अटैचमेंट को छीन लेता हूँ, है ना। तो जी तो कैसा होता है, वो उसका एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, एक माँ, आपने देखा होगा, एक माँ जब बच्चे को खाना खिलाने का सोचती है ना, तो बच्चा खाना खाने आता नहीं है ना। बच्चा जी बोलता है, नहीं, मेरे को इस खिलौने के साथ खेलना है। माँ बोलती है, "ए, चल खाना।" नहीं, मेरे को इसी के साथ खेलना है। फिर माँ तीसरी बार बोलती है, तू जाएगा कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर माँ आती है, हाथ से छीनती है, वो खिलौना पूरा तोड़ मरोड़ के कचरा डब्बा में फेंक देती है। अब जाएगा कि नहीं? वो इतना रोता है वो, अरे क्यों क्यों। फिर खींच के लेके जाती है और जबरदस्ती बिठा के खाना खिलाती है। तो माँ ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छे भी। हाँ, बहुत अच्छा किया। लेकिन हम जब देखते हैं तो हमको लगता है, बाप रे, बुरा किया। नहीं, बहुत अच्छा किया। क्यों? तोड़ मरोड़ के फेंका, तब जाके बच्चे को खाना खिलाएगी वो बैठ के, और बच्चा नरिश होगा। तो पिताजी हमारे जो कृष्णा हैं वो जानते हैं, ये जो भौतिक आसक्ति है, हम ये खिलौने की तरह इसके साथ खेल रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को एडमिशन चाहिए। बाप रे, इतना डिजायर है, हे भगवान। लेकिन जैसे हम माला चालू करते हैं तो भगवान समझ जाते हैं आपको क्या चाहिए। तो भगवान समझते हैं कि हमको क्या चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए। तो भगवान बोलते, सर सारा खिलौना छोड़। हम बोलते नहीं, हमको नहीं छोड़ना। तो जो थोड़ा बहुत भी खिलौना हमारे हाथ में रहता है सब छीन लेते हैं। हरिष्ये तद धनम शनैः। सब छीन के फिर भगवान हमें गोद में बिठा के खाना खिलाते। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना, कि जब मटेरियल अटैचमेंट्स को हमारे भगवान निकाल देते हैं और फिर स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स देते हैं, है ना। तो जी आप जो बोले ना कि पेन क्यों होता है, देखो ऐसा नहीं है कि आप जब भक्ति में लगते हैं तो और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तकलीफ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन भगवान उस मटेरियल अटैचमेंट को निकाल देते हैं, है ना। तो क्यों निकालते हैं? हमारे भलाई के लिए निकालते हैं। ठीक है। और प्रभु हरे जी जैसे कृष्णा। देवकी माता कृष्णा जी को जन्म दी,
तो उसके बाद तो कितने वर्षों तक वो पेन में ही रही ना उनकी बाल लीलाएं देखी ना कुछ भी, तो ऐसा उनके साथ क्यों? मतलब हाँ माँ थी, माँ के साथ नहीं, वो भी ये ऐसा- तो जब जब शुद्ध भक्तों के साथ होता है पेन, तो शुद्ध भक्तों के साथ जो दर्द होता है वो ये उसका फिलोसफी अलग होता है। जैसे पांडवों को भी इतना तकलीफ हुआ और देवकी को जैसे आपने बताया, ऐसे जो शुद्ध भक्तों को तकलीफ होता है वो इसलिए होता है कि भगवान पूरे संसार संसार को सिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त पेन में भी मेरी भक्ति करता है, मुझे छोड़ता नहीं है। वो भगवान सिखाना, शुद्ध भक्तों के साथ ये फिलोसफी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमारे जैसे अशुद्ध भक्तों के साथ ये फिलोसफी एप्लीकेबल है कि छीन लेते हैं। ठीक है। बट प्रभु जी ऐसा होता है जैसे कंस ऐसा हुआ, तो मतलब गलत लोगों का श्रृंगार भगवान जी के हाथ हो रहा है और अच्छे लोगों को पेन मिल रहा है, जैसे देवकी माता को और कंस को देखा जाए तो ये तो मतलब बहुत अजीब लगता है सुनकर कि कंस का संहार हुआ, उसका उद्धार हो गया, और वहीं देवकी माता कितना पेन ए कष्ट। नहीं नहीं, अरे आप कंस का उद्धार हो गया वो सही है, कंस का संहार हो गया, लेकिन कंस और देवकी बहुत अलग है। क्योंकि देखो आप जो बोल रहे हैं देवकी को पेन हो रहा है, एक्चुअली वो पेन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं है वो। अरे वो तो एक अलग ही मजा है। वो मजा आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो देखो, जब हम भक्त को देखते हैं तो हमको क्या लग रहा है वो पेन है, लेकिन वो भक्त के लिए पेन नहीं है। वो भक्त के लिए अलग ही मजा है ना? क्यों? क्योंकि भक्त समझता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना? तो ये भक्त बराबर समझता है। इसीलिए तो देखो भक्त के जीवन में जब होता है, जैसे जैसे सिंपल है ना? जैसे मैं पिछले कुछ सेशन, कोई तो एक सेशन में मैंने ये एग्जांपल दिया था, जब माँ एक बच्चे को संभालती है तो बच्चा इतना परेशान करता है ना, उसको रात भर सोने नहीं देता। हम बोलेंगे अरे काय को बच्चे को पैदा किया तूने ये बच्चा तेरे को परेशान कर रहा है, काय को इसको फेंक दे इसको बाहर। नहीं, वो फेंकेगी नहीं, वो उसको और सर पे बिठाएगी और उसको है ना पालन करेगी। क्यों? वो जो पेन है वो एक्चुअली पेन नहीं है, वो हैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि बच्चे का सेवा कर रही है। वैसे ही जब शुद्ध भक्त जब भगवान का सेवा में ऐसे लीलाओं में भाग लेते हैं तो उनको जो पेन मिलता है उस पेन से उनको हैप्पीनेस मिलता है, उनको दुख नहीं होता। दे रिलीज, अरे वाह कितना बढ़िया हो रहा है, मैं भगवान का सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। तो वो उनके लिए पेन नहीं है। हमको ऐसा दिखने में लग रहा है कि वो पेन है, लेकिन वो पेन नहीं है, वो उनके लिए बहुत ब्लिस है क्योंकि वो भगवान का सेवा कर रहे हैं उससे। अब प्रभु जी क्या मेरे है? साथ ऐसा होता है ना, जब भी मैं एकादशी का फास्टिंग करती हूँ ना, और उस दिन जो भी रिजल्ट आता है ना, उस दिन मेरा एक्सपेक्टेड से कम रहता है मतलब अच्छा नहीं रहता, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, है ना? आप एक्सपेक्ट कुछ करेंगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नहीं हो के शायद आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। बट थोड़ा सा वो हर्ट हो जाता है कि मैंने एकादशी भी करा है, मतलब इतना अच्छा दिन है बट फिर भी ऐसा हो नहीं, जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसलिए मैं हमेशा हमारे मेरे सेशन में मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, जब हम भक्ति में आए हैं तो हमारा मेजरिंग पैरामीटर, हमारा जो मेजर करते हैं हम, जो मापते मापदंड जो बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी मेरा मार्क्स बढ़ जाए, प्रभु जी मेरा जॉब लग जाए, प्रभु जी मुझे बढ़िया बढ़िया एक ठंडा ठंडा हवा चले बालकनी में जब बैठूं तो, प्रभु जी आज अच्छा अच्छा खाना खाने मिले। नहीं, ये नहीं होता। स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपका अच्छा चल रहा है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भगवान याद आते हैं, बस। कैसे भी हो, है ना? हमको कितना भी बड़ा बीमारी हो जाए, लेकिन अगर भगवान हमको याद आ रहे हैं मतलब सबसे बढ़िया चल रहा है हमारा लाइफ। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब भगवान देंगे, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाएं कि प्रभु जी हमने एकादशी किया तो उस दिन जो मैं एग्जाम में पेपर जो हम लिखेंगे ना, हम जो टेस्ट लिखेंगे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए क्योंकि हमने एकादशी किया ना। नहीं नहीं, भगवान ने थोड़ी शास्त्र में लिखा था आप एकादशी करो हम आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। ऐसा तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं था है ना? तो इसलिए हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें मटेरियल चीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टेम्पोररी होता है। इतना समझो कि भगवान जो आप चाहते हैं वो नहीं देंगे आपको, लेकिन भगवान आपको जो चाहिए उससे कई गुना ज्यादा अच्छा चीज आपको देंगे, जिसको शायद आपको बाद में रियलाइज होगा कि अरे बाप रे ये मुझे मिला, बहुत अच्छा हुआ। अगर वो मैं जो चाहता था वो अगर मुझे मिलता तो शायद बुरा हो सकता था, लेकिन जो मुझे अभी मिला वो बहुत अच्छा है। तो जी इसीलिए भगवान, है ना, भगवान के पास जब जाते हैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे सिर्फ आप याद आते रहे, बस इतना ही चाहिए हमको। जी प्रभु जी, बट आसपास के लोग हैं नहीं, अब भाई बहन लोग ही कहते हैं जैसे
तुम ये करी वो करी, बट तुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा और तेरे साथ बुरा होते जा रहा है। उनको ऐसा देखो, इसीलिए देखो, ऐसे ऐसे लोग जब हमको कुछ बोलते हैं तो हमें हमारा फेथ डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो इस क्लास में आते हैं ना। देखो हम इस क्लास में क्यों आते हैं? हम इस क्लास में इसलिए नहीं आते कि हम प्रभु जी के पास जाएंगे, प्रभु जी के साथ गीता पढ़ेंगे, एक माला करेंगे तो हमारा मार्क बढ़ जाएगा, और हम स्कूल में जाके लोगों को दिखाएंगे देखो हम वॉइस ऑफ गीता, हम शाम को क्लास में आते तो हमारा मार्क बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ये थोड़ी आप बता के प्रचार करेंगे। नहीं नहीं, ये बता के थोड़ी प्रचार करते हैं हम। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो बुद्धू है वो, मत मानने दो। लेकिन हम भौतिक चीजें दिखा के हम प्रचार नहीं करते, है ना। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आपको भौतिक चीजें मिल जाता है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शायद सबके सबके दिल में ये चलता रहेगा, ये पेन कि अरे हम भी कुछ तो कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए ये पॉइंट बताया कि देखो भगवान आपके साथ जो रेसिप्रोकेट करते हैं उसका एक ही पॉइंट है, क्या कि आपको भगवान याद आते हैं कि बस आप इतना कीजिए। लेकिन अगर आप भौतिक चीजों का आशा रखेंगे तो शायद कृष्णा इज नॉट द राइट पर्सन यू आर डीलिंग विद। कृष्णा हमारे फादर हैं तो वो हमें भौतिक चीजें कभी नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देंगे, जितना हमें जरूरत है उतना देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं भौतिक चीजें मेरे भक्तों के लिए जहर के बराबर है। कोई माँ कोई पिताजी अपने बच्चे को कभी जहर नहीं पिलाएगा, है ना। बच्चा अगर खुद जहर मांगता भी है तो भी माता पिता कभी बच्चे को जहर नहीं देंगे। वैसे ही कृष्ण को जब हम भौतिक चीजें मांगते हैं तो कृष्ण जहर नहीं पिलाते हम। कृष्ण बोलते हैं मैं क्या देता हूँ, वो जहर मांगता है लेकिन मैं जहर नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बुद्धू है, मैं तो बुद्धू नहीं हूं ना। मैं जहर नहीं देता तो मैं क्या देता हूँ, मैं अमृत देता हूँ। अमृत क्या है? मेरा स्मरण, है ना। भगवान को जो स्मरण करने का जो अमृत है वो मैं प्रदान करता हूँ। जब मैं वो प्रदान करता हूँ तो वो उसका उद्धार हो जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही दूर चला जाता है, और कुछ चाहिए ही नहीं उसको। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, वी विल एंड हियर फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चंस हम कल लेंगे 8 बजे, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।